घर में भूलकर भी इस दिशा में मत रखना, मिट्टी का घड़ा, वरना 7 जन्मों की बर्बादी तय हो जाएगी। तुम कितनी भी मेहनत कर लो, पैसा तुम्हारे हाथ में नहीं रुकेगा और तुम रात दिन दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। आखिर में ऐसा तुम्हें क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे लोग इस सब से अनजान हैं और अपने घर में ऐसी छोटी मोटी गलतियां करके रात दिन तरह तरह की मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। उन्हें लगता है हमारी किस्मत फूटी हुई है, हमारे नसीब खराब है, लेकिन वो एक बात भूल जाते हैं। हमारे घर में कई ऐसी चीजें होती है जो बहुत भयंकर ऊर्जा बाहर निकालती है। कभी कभी ये ऊर्जा सकारात्मक होती है तो घर का कल्याण हो जाता है, और जब वही ऊर्जा नकारात्मक निकलने लग जाए तो घर का सर्वनाश भी हो जाता है। उसी प्रकार से हर घर में मिट्टी का घड़ा जरूर होता है, या कोई एक ऐसा बर्तन जिसके अंदर हम पानी भरकर रखते हैं, जिसे आप मिट्टी का घड़ा बोल सकते हैं। कोई मटका कहता है, कोई सिरोही कहता है, लेकिन ये कोई साधारण बर्तन नहीं होता, बल्कि भारतीय परंपरा, प्रकृति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। सदियों से हमारे घरों में मिट्टी के घड़े का उपयोग होता आया है। आपके घर में भी पानी का मटका जरूर होगा जो आपने अपने रसोई घर में रख रखा होगा। इसके पीछे कई आध्यात्मिक, स्वास्थ्य और आर्थिक लाभ भी बताए जाते हैं। जब घर में मिट्टी का घड़ा रखा होता है तो वो वातावरण को शुद्ध और संतुलित बनाए रखने में मदद करता है, और कहीं ना कहीं वास्तुशास्त्र और लोक मान्यताओं के आधार पर भी इसे बहुत महत्व दिया जाता है। मिट्टी पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, जो स्थिरता, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। आपके घर में भी मिट्टी का मटका जरूर होगा, जिसमें गर्मी के दिनों में आप पानी भरकर रखते होंगे और वही पानी पीना पसंद भी करते होंगे। इससे पाचन भी बेहतर रखता है और शरीर में ऊर्जा भी सही बनी रहती है। कहा जाता है जिस घर में मिट्टी का घड़ा सही दिशा में रखा हो और उसमें स्वच्छ पानी भरा हो, वहां धन की कभी कमी नहीं होती। घर में सुख शांति बनी रहती है, पैसा ही पैसा बना रहता है, हर चीज उसे समय पर मिलती है। उसके जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन मान लो जाने अनजाने में हमसे गलती हो गई और वही मिट्टी का घड़ा देखे बिना जाने बिना हमने गलत दिशा में रख दिया, तो सीधे सीधे उल्टे प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिससे घर में अशांति हो जाती है, पैसों की तंगी हो जाती है, इंसान मानसिक रूप से परेशान रहने लगता है, चिड़चिड़ा रहने लगता है, खुद को अकेला समझने लगता है और धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चला जाता है। अब आपके होश उड़ने वाले हैं। कुछ ऐसी बातें मैं तुम्हें बताने वाला हूं। अभी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा एक सामान्य मिट्टी का घड़ा हमारे जीवन में इतने बड़े बड़े प्रभाव दिखाता है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। वास्तुशास्त्र में भी इसके बारे में कई बातें लिखी हुई हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें सिर्फ काम की बात बताने वाला हूं, सही दिशा बताने वाला हूं, किस तरह तुम्हें अपने घर में मिट्टी के घड़े को रखना है, क्योंकि गर्मी के दिनों की शुरुआत होने वाली है और हर कोई मिट्टी के मटके का पानी पीना ही पसंद करेगा। लेकिन जाने अनजाने में घर में गलत दिशा में रखा हुआ है एक मिट्टी का घड़ा तुम्हारे जीवन में बर्बादी और पैसों की तंगी लेकर आता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मिट्टी के घड़े को घर में हम किस दिशा में रखें ताकि ये हमारे लिए शुभ फलदायी हो। मेरे बच्चे, एक गलती भूल कर भी मत करना। दिशा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और इस दिशा को तुमने नहीं पहचाना तो ये दिशा तुम्हारे जीवन में सब कुछ बिगाड़ सकती है। आगे बढ़ने से पहले अगर तुम भी राधे रानी के सच्चे भक्त हो तभी वीडियो को लाइक करना, और कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चा भक्त राधे राधे लिखेगा आज उसका बहुत बड़ा काम बनेगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार पानी का संबंध जल तत्व से है, और जल तत्व का सबसे उपयुक्त स्थान उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण मानी गई है। यदि आप अपने घर में मिट्टी का घड़ा उत्तर दिशा में रखते हो तो यह तुम्हारे लिए सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने वाला रहेगा। उत्तर पूर्व कोने में रखते हो तो भी तुम्हारे लिए यह पैसों को आकर्षित करने वाला होगा। इससे धन का प्रभाव बढ़ता है,
मानसिक शांति मुखिया को प्राप्त होती है। और खासकर जब अभी गर्मी के दिन जल्द ही शुरू होने वाले हैं, तब घर में हम मिट्टी का आढ़ा जरूर रखते हैं। तो कोशिश आपको यही करनी है कि तुम्हें सबसे पहले तो उसे उत्तर दिशा में रखना है या उत्तर पूर्व दिशा में रखना है। उसे साफ, ठंडी और छायादार जगह पर रखना है, लेकिन भूल कर भी उसे दक्षिण दिशा में मत रखना या दक्षिण पश्चिम दिशा में मत रखना, वरना ये उतना ही ज्यादा खतरनाक भी तुम्हारे लिए साबित हो सकता है। वास्तु मान्यताओं के अनुसार यह दिशा स्थिरता की होती है। यहाँ पर यानी दक्षिण दिशा में तुम अपने घर में मिट्टी का घड़ा रखते हो तो घर में आर्थिक स्थिति कमजोर होने लग जाती है। बेवजह इधर उधर पैसों का खर्चा होना शुरू हो जाता है। कई बार परिवार के सदस्यों को तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, तरह तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वे बहुत परेशान रहने लगते हैं। उनके जीवन में तरह तरह की समस्याएं आने लग जाती हैं। बहुत बार टकराव होता है, जिस वजह से घर में लगातार नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और उसका पूरा परिवार परिणाम भोगता है। सिर्फ एक मिट्टी के घड़े की वजह से। इस मिट्टी के घड़े में ठंडे पानी को पीकर हम खुश हो जाते हैं। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी दिशा अगर हमारे यहाँ तो गलत रखा गई तो वो हमारे पूरे जीवन को तहस नहस भी कर सकता है। इसलिए तुम थोड़ा सावधान रहना और सतर्क रहना। मिट्टी के घड़े से जुड़े कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, कुछ जरूरी उपाय जो आपको करने हैं, जिससे अभी तक जो कृपा रुकी हुई थी वो कृपा वापस शुरू हो जाएगी, सक्रिय हो जाएगी। और कौन सी सावधानियां तुम्हें बरतनी है, जैसे अपना कर तुम अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हो, शांति प्राप्त कर सकते हो। तो वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। अगर तुम भी मुझे मानते हो, मेरी बातों को स्वीकार करते हो, तो इसे ये आधे अधूरे में छोड़कर मेरा अपमान मत करना। बिल्कुल अंत तक वीडियो को देखना। मेरे बच्चे, जो तुझे मैं आगे बताने वाला हूं वो तेरी भी किस्मत बदल कर रख देगा। सबसे पहली बात, जो तुम्हारे घर में मिट्टी का घड़ा है उसका पानी स्वच्छ और ताजा होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो नौकरी वाले होते, इधर उधर अप डाउन करने वाले होते हैं। अब उनके घर में एक बार पानी भर दिया जाता है तो कई दिनों तक वही पानी बह रहा रहता है और वो गंदा हो जाता है। या फिर जहां पर उन्होंने मिट्टी का आड़ा रखा है वहां पर साफ सफाई नहीं होती, स्वच्छता नहीं होती, जिस वजह से वो पानी कुछ समय में पास जाता है और बदबूदार पानी बन जाता है। तो ये चीजें बहुत मुश्किलें जीवन में लाती हैं, क्योंकि स्वच्छता ही धन को आकर्षित करती है और जो गंदगी होती है वो नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। ये बात तुम ध्यान रख लेना। कभी भी हमें अपने घर के पानी के घड़े को खाली नहीं छोड़ना है। बहुत सारे लोग पानी खत्म होने के बाद वापस पानी डालने में बड़ी देरी लगा देते हैं, तो ये गलती तुम्हें नहीं करना है, ये अशुभ माना जाता है। आर्थिक रुकावट का कारण भी ये बन सकता है। घड़े को हमेशा ढक कर रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो कि पानी शुद्ध बना रहे, और दूसरी बात सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। यदि घड़ा टूट जाता है, उसमें दरार आ जाती है, तो तुरंत घर के बाहर कर देना। कई बार लोग थोड़ा सा टूटने पर घर के बाहर नहीं करते कि अभी तो काम चल जाएगा, लेकिन टूटा हुआ मिट्टी का घड़ा दरिद्रता और नकारात्मकता का संकेत माना जाता है। ये बात तुम गांठ बांध लेना। हर सुबह जब तुम अपने मिट्टी के घड़े में ताजा पानी भर रहे हो तो तुम्हारे मन में विचार भी अच्छे होने चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव होता है रात दिन वो अपशब्द मुंह से निकालते हैं, इधर उधर की बुराई करते रहते हैं, दर्जनों की बातें करते रहते हैं। ऐसा करते करते जब वो मिट्टी के घड़े में पानी भरेंगे तो कहीं ना कहीं उनके सोच उस पानी में जरूर आएंगे, उनके विचार उस पानी में जरूर आएंगे, जिससे पीने वालों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ जाता है। इस बात का तुम विशेष ध्यान रखना। यदि इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो साधारण से दिखने वाला मिट्टी का घड़ा हमारे घर में सुख शांति समृद्धि लाने का माध्यम बन सकता है।
लेकिन अब जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो तुमने सपने में भी नहीं सोची होगी, क्योंकि कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। मेरे बच्चे, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि मिट्टी का घड़ा सिर्फ पानी ठंडा करने का साधन नहीं है, ये हमारे घर की ऊर्जा को संतुलित करने वाला एक शक्तिशाली माध्यम भी है। तुम्हारे मन में भी एक सवाल आ रहा होगा, आखिर एक सामान्य पानी का घड़ा हमारे घर की ऊर्जा को संतुलित करता है? ये बहुत चौंकाने वाली बात है, लेकिन यही सच्चाई है। पुराने समय में हमारे बुजुर्ग बिना किसी वैज्ञानिक उपकरण के भी घर में शांति, स्वास्थ्य में ताजगी और समृद्धि घर में बनाए रखते थे। और इसका सबसे बड़ा कारण जो था वो था प्रकृति के जो भी नियम है उन नियमों का पालन करना, उनके साथ छेड़खानी नहीं करना। मिट्टी का घड़ा पूरी तरह से प्राकृतिक चीज है। उन नियम जिसका निर्माण मिट्टी तत्व से हुआ है और मिट्टी पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, और जब इसमें जल तत्व यानी पानी भरा जाता है तो पृथ्वी तत्व और जल तत्व, ये दोनों तत्व मिलकर घर में स्थिरता, शांति पैदा करते हैं। यानी मिट्टी का घड़ा पूरी तरह से और प्राकृतिक चीज है, और इसका घर में होना पैसों को भी स्थिरता देता है और घर परिवार में शांति भी बनाकर रखता है। ये बहुत बड़ा कारण है। जिन घरों में सही दिशा में मिट्टी का घड़ा रखा होता है, यानी उत्तर दिशा में या उत्तर पूर्व दिशा में मिट्टी का घड़ा रखा होता है, वो बिना कारण के झगड़े नहीं होते, मानसिक तनाव वहां कम रहता है। गलत दिशा में अगर ये घड़ा हो तो फिर घर में बेचैनी बनी रहती है, असंतुलन बना रहता है और अनजानी रुकावटें लगातार बार बार बढ़ने लगती है। अब हम बहुत बड़ी बात करने वाले हैं जिससे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है ये गलती तुम भी कर रहे हो, और ये गलती करना अगर तुमने नहीं छोड़ी तो हो सकता है मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाए। मेरे बच्चे, बात को ध्यान सुन लेना। वास्तुशास्त्र के अनुसार जो दक्षिण पश्चिम दिशा होती है, उस दिशा में इस घड़े को रखने से घर में पैसों की बचत रुक जाती है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम कमा तो बहुत रहे हो लेकिन बचा नहीं पा रहे? धन तुम्हारे पास टिक नहीं रहा है। तुम्हारी कमाई तो बहुत अच्छी है और लगातार तुम्हारे खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं। परिवार के सदस्य बेवजह परेशान दिख रहे हैं। वैसे तो जीवन में बहुत कुछ है, लेकिन शांति की बहुत कमी है। मन हमेशा बोझ तले दबा रहता है। तो तुम इतना ध्यान रखना कि अपने घर में बस मिट्टी के घड़े का थोड़ा सा स्थान बदल कर देखना, सही दिशा में उसे रखकर देखना। इसका असर पूरे परिवार पर धीरे धीरे होने लगेगा। तुम खुद महसूस करोगे कि गुरुजी ने जो बताया वो एकदम सत्य बताया। इसके अलावा कुछ ऐसी गलतियां हैं जो लोग जाने अनजाने में कर देते हैं, फिर उन्हें समझ आता है कि घर में नकारात्मकता बढ़ रही है। जैसे कई लोग मिट्टी के घड़े को रसोई के पास ऐसी जगह रख देते हैं जहां गर्मी ज्यादा होती है, जिससे पानी की शुद्धता, ऊर्जा दोनों प्रभावित होते हैं। वास्तव के अनुसार ये सही नहीं माना जाता। घड़े को हमेशा लकड़ी या किसी साफ स्टैंड पर ही रखना चाहिए। इससे ऊर्जा सही ढंग से बनी रहती है। घड़े के पास गंदगी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग झूठे बर्तन वहां रख देते, वो नहीं रखने चाहिए। पानी पवित्र तत्व माना गया है, इसलिए इसके आसपास साफ सफाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां स्वच्छता होती है वहां सकारात्मक ऊर्जा होती है, वहीं पर बरकत होती है। इतना तुम ध्यान रख लेना। अब जानते हैं कुछ बहुत जरूरी उपाय के बारे में, ऐसे उपाय जिन्हें अपनाने से मिट्टी का घड़ा तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का कारण बन सकता है। सबसे पहला उपाय, हमारी बात को ध्यान से सुनना, ये उपाय तुम्हारी भी बहुत काम आने वाला है। घड़े में हमेशा ताजा और स्वच्छ पानी तुम्हें भरकर रखना है और कोशिश करनी है कि सुबह के समय ही पानी भरा जाए। बहुत सारे लोग शाम के समय, रात के समय मिट्टी के घड़े में पानी भरते हैं, जो कि अशुभ होता है, नकारात्मक ऊर्जा को बुलवाने वाला होता है। तुम सुबह के समय ही घड़े में पानी भरना, क्योंकि यहीं से तुम्हारे दिन की सही शुरुआत होने वाली है। कोशिश करना है कि ऊपर ढक्कन तुम जरूर लगाओ और सप्ताह में कम से कम एक बार घड़े को
तुम्हें अच्छी तरह से धोना भी है। बहुत सारे घरों में मिट्टी का घड़ा ऐसे ही पड़ा रहता है, उसे कोई धोता नहीं है, बस उसमें पानी भर जाता है और वो समय के साथ गंदा होता जाता है। संभव हो तो अपने मिट्टी के घड़े के पास तुम एक तुलसी का पौधा भी लगा सकते हो। ये वातावरण को और ज्यादा सकारात्मक बनाने का काम करता है। साथ ही साथ आपके घड़े के घड़े में अगर कहीं भी दरार आ चुकी है, थोड़ा सा टूट चुका है, तो उसका इस्तेमाल तुम्हें नहीं करना है, वरना ऐसा घड़ा दरिद्रता और रुकावट का संकेत माना जाता है। जब धीरे धीरे हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने लगते हैं तो परिवर्तन अपने आप हमारी जिंदगी में आने लगता है। घर का माहौल अपने आप शांत और सफल होने लगता है। कभी कभी बिना वजह जो बात का पतंगड़ बन जाता था वो पतंगड़ बनना बंद हो जाता है। नींद हमारी अच्छी होने लग जाती है, रातों की नींद फिर से शुरू हो जाती है। कई लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि जब हम प्रकृति के नियमों का पालन सही ढंग से करते हैं तो जीवन में संतुलन अपने आप बनने लगता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनना, वरना तुम रोते रह जाओगे और कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। सवाल ये उठता है, आखिर पुराने जमाने के लोग मिट्टी के घड़े को इतना महत्व क्यों देते थे? हाल फिलहाल में जमाना बदल रहा है, लोगों के घर में आरओ लगा हुआ है, फिल्टर पानी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हम छोटे शहरों में देखते हैं, अपने गांव जाते हैं तो हमें वहां पर रसोई घर में मिट्टी का घड़ा जरूर दिखाई देता है, मिट्टी का मटका जरूर दिखाई देता है, और वह लोग उसी से पानी पीते हैं। उन्हें फ्रिज का पानी पसंद नहीं आता, उन्हें रो का पानी पसंद नहीं आता। आखिर ऐसा क्यों?